हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास फिफ्थ ईवीएस चैप्टर 20 से, जिस चैप्टर का नाम है हुज फॉरेस्ट। ओके ना, सबसे पहला जो यहाँ पे पैराग्राफ है दैट इज डॉटर ऑफ द जंगल, दैट मीन्स जंगल की बेटी। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें है क्या। Look at the picture. Where do you think these children are off to with little bundles of on their sticks? मतलब कि आप ये फोटो देखो, इस फोटो को देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि जो बच्चे हैं ये कुछ कैरी करके लेके जा रहे हैं। तो वो यही पूछ रहा है कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये जो बंडल्स हैं इनकी स्टिक पे, इनकी लकड़ी पे, उसके साथ। वेन यू फाइंड आउट यू टू वॉन्ट टू गो विद देम, जब आपको पता चलेगा आप भी इनके साथ जाना चाहोगे। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द फॉरेस्ट, तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं? फॉरेस्ट में जा रहे हैं। दे जम्प, रन, क्लाइम ट्रीज एंड सिंग सॉन्ग्स इन देयर लैंग्वेज कॉल्ड कुडुक। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये बच्चे जंप करते हैं, जंगल में जा खेलते कूदते हैं, पेड़ों पे चढ़ते हैं, गाने गाते हैं। और किस लैंग्वेज में गाते हैं? कुडुक लैंग्वेज में ये लोग गाने गाते हैं। दे पिक द फॉलन फ्लावर्स एंड लीव्स टू वीव देम इनटू नेकलेसेस। उसके बाद क्या करते हैं? जो गिरे हुए पत्ते होते हैं या फिर फ्लावर्स होते हैं, उनको वीव करते हैं एक साथ, मतलब सिल देते हैं ताकि उसका नेकलेस बन जाए। They enjoy the wild fruits. They look for birds whose calls they imitate. Joining them in all this fun is their favorite दीदी सूर्यमणि। सूर्यमणि। सो होता क्या है? तो होता क्या है, दे वीव देम इनटू नेकलेसेस, यानी जो भी फ्लावर्स और लीव्स उनके पास होते हैं ना, उसको जो भी सूखे वाले होते हैं उसको लेके वो वीव करते हैं, नेकलेस बनाते हैं उसका। और उसके अलावा दे इंजॉय वाइल्ड फ्रूट्स, दैट मीन्स उनको वाइल्ड फ्रूट्स बहुत पसंद है, उसको खाना वो एंजॉय करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इमिटेट, दैट मीन्स टू कॉपी। तो होता क्या है कि वो बर्ड्स को ढूंढते हैं, दे लुक फॉर द बर्ड्स, और उसके बाद उन्हीं की कॉपी करते हैं। जॉइनिंग देम इन ऑल दिस फन इज देयर फेवरेट दीदी सूर्यमणि। तो देर इज वन दीदी कॉल्ड सूर्यमणि जो उनको इन चीजों में ज्वाइन करती हैं और दे एंजॉय टुगेदर। नाउ एवरी संडे सूर्यमणि टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट। हर संडे क्या होता है, जो सूर्यमणि है वो बच्चों को फॉरेस्ट लेके जाती हैं, ठीक है। As they move around, she shows them how to recognize the tree, the plants and animal. और जैसे जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वो उनको बताती है कि कैसे ट्रीज को रिकॉग्नाइज करना है। मतलब अगर ये पर्टिकुलर ट्री है तो उसको कैसे पहचानना है, इस प्लांट को कैसे पहचानना है, एनिमल्स को कैसे पहचानना है। तो ये सारी चीजें उन्हें सूर्यमणि दीदी बताती हैं। चिल्ड्रन एंजॉय दिस स्पेशल क्लास इन अ फॉरेस्ट। इसको स्पेशल क्लास क्यों बोला है? बिकॉज इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी क्लास, अलग क्लास है जिसमें वो एक्चुअली देख के चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि चिल्ड्रन इस स्पेशल क्लास को फॉरेस्ट में एंजॉय करते हैं। सूर्यमणि ऑलवेज सेज टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग बुक्स। तो सूर्यमणि क्या बोलती है कि ये ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, हम लोग फॉरेस्ट को मतलब अच्छे से उसके बारे में लर्न करें, उससे सीखें। और वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट है बुक्स को रीड करना। She says we are forest people, that means we are आदिवासीज, our lives are linked to the forest। हम लोग आदिवासी लोग हैं और हमारी जो लाइफ है वो फॉरेस्ट से बिल्कुल जुड़ी हुई है। If the forests are not there, we too will not remain। मतलब she says कि हम लोग बिल्कुल आदिवासी लोग हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं फॉरेस्ट के साथ। और अगर ये फॉरेस्ट नहीं रहे तो हम भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है हमारे रहने के लिए भी। ओके, नाउ सूर्यमणि की स्टोरी एक ट्रू स्टोरी है। सूर्यमणि एक गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार्स इज अ प्रोजेक्ट विच टेल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स हु हैव चेंज देयर लाइफ्स बाय गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सूर्यमणि की स्टोरी इज अ ट्रू स्टोरी, सच स्टोरी है। वो गर्ल स्टार है, और गर्ल स्टार क्या है? एक प्रोजेक्ट है जिसमें ऑर्डिनरी गर्ल्स, जो मतलब जो बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती थी, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ थी, बट उन्होंने कुछ अलग किया। उन्होंने अपनी लाइफ चेंज करी, दूसरों की लाइफ चेंज करी बाय गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाके। ठीक है, तो कभी भी आपको मौका मिले कि आप फॉरेस्ट में जाओ, जंगल में जाओ, तो ज़रूर ऑब्जर्व करो। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो एंड जो आपको पसंद आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट। Growing up, Suryamani loves the forest since she was a child. She would not take the direct road to school but would choose the path through the forest. तो सूर्यमणि को क्या था, वो फॉरेस्ट तब से पसंद था जब से वो एक बच्ची थी। और दूसरी चीज, वो डायरेक्ट रोड नहीं लेती थी कभी भी स्कूल से। वो वाला पाथ चुनती थी, वो वाला रास्ता चुनती थी जो फॉरेस्ट से होके जाता था, बिकॉज उनको फॉरेस्ट इतना ज्यादा पसंद था।
नाउ सूर्यमणि फादर हैड अ स्मॉल फील्ड। जो सूर्यमणि के पापा हैं उसकी उनकी क्या है, बहुत ही छोटी सी फील्ड है। हर फैमिली यूज टू कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल दीज इन द बाजार। उसकी फैमिली क्या करती थी, लीव्स वगैरह को कलेक्ट करती थी फॉरेस्ट में से और उनको बाजार में बेच देती थी। मतलब क्या होता है, ये भी चीज़ें बिकती हैं काफ़ी ज़्यादा, और प्लस इनकी ना प्लेट्स वगैरह भी बनती हैं, अब आगे आएगा। हर मदर वुड वीव बास्केट फ्रॉम बैम्बू और मेक लीफ प्लेट्स आउट ऑफ द फॉलन लीव्स। तो उसकी मम्मी क्या करती हैं कि जो बास्केट है वो वीव करती है, क्योंकि गांव में तो यही होता है, इन चीज़ों की ना बैम्बू की ना बास्केट बनाई जाती है। प्लस जो लीफ प्लेट्स होती हैं, मतलब जो लीफ गिरी हुई होती हैं उससे क्या बनती है, लीफ प्लेट्स बन जाती हैं। बट नाउ नो वन कैन पिक अप अ सिंगल लीफ फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब क्या होता है, अब कोई भी एक सिंगल लीफ भी नहीं ले सकता फॉरेस्ट में से। दैट इज सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर केम देयर। अब क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्टर जिसका नाम शंभू है वो आ गया है। द पीपल ऑफ सूर्यमणि विलेज वर अफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। जो सूर्यमणि के विलेज के जो लोग हैं वो उस कॉन्ट्रैक्टर से डरते हैं। एवरी वन एक्सेप्ट बुढ़िया माई जो हर कोई उनसे डरता है कॉन्ट्रैक्टर से, एक्सेप्ट किससे, बुढ़िया माई से। शी वुड से वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट, वी लुक आफ्टर आवर फॉरेस्ट, वी डोंट कट ट्री लाइक दीज कॉन्ट्रैक्टर्स डू, द फॉरेस्ट इज लाइक आवर कलेक्टिव बैंक, नॉट योर्स और माइन अलोन, वी टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड, वी डोंट यूज अप ऑल आवर वेल्थ। तो वो क्या कहती हैं, जो बुढ़िया माई है, वो कहती हैं कि हम लोग क्या है, हम ये जो फॉरेस्ट है ना इस पे हमारा भी हक है, हमारा हक है। क्यों, हम इन फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं और आप लोगों की तरह हम इनको काटते नहीं है, जैसे वो कॉन्ट्रैक्टर उन फॉरेस्ट को काट देता है। और ये जो फॉरेस्ट है ना वो हमारे बैंक की तरह कलेक्टिव बैंक है, नॉट योर्स और माइन अलोन, वी टेक इट फ्रॉम ओनली एज मच एज वी नीड। मतलब ये सिर्फ तुम्हारा या मेरा अकेले का बैंक ये नहीं है कि भाई एक जने का है, सिर्फ तुम्हारा या मेरा है। हम उतना ही लेते हैं जितना हम क्या कर सकते हैं, ज़रूरत है हमें, हम ओवर नहीं लेते हैं। क्योंकि होता क्या है वहाँ पे एक्चुअली ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं या जो ट्राइबल पीपल होते हैं, दे टेक केयर ऑफ दीज फॉरेस्ट। और दूसरी चीज़, वो एक्सेस में ख़राब नहीं करते कि बस जंगल से पेड़ काट के ले गए और दोबारा कुछ नहीं दिया। वो अगर पेड़ लेते हैं, पत्ते लेते हैं, तो वो वापस उसको देखते भी हैं। ठीक है, तो ये उनकी एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ होती है। और जो बल्कि बाहर से लोग आते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए, फैक्ट्रीज़ के सामान के लिए, वो इससे चीज़ें लेके क्या करते हैं, बस खरीद लेते हैं, उस फॉरेस्ट को तो नुकसान ही होता है ना लॉन्ग टर्म में। तो यही चीज़ बताइए। सूर्यमणि फादर कुड नो लॉन्गर सपोर्ट द फैमिली ऑन द स्मॉल लैंड। अब उनके पास क्या था, बहुत छोटा सा स्मॉल लैंड था, लेकिन अब सूर्यमणि के फादर उस स्मॉल लैंड पे क्या कर सकते हैं, सपोर्ट नहीं कर सकते पूरी फैमिली को। ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क बट थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव। वो टाउन चले गए, शहर चले गए काम की तलाश में, पर चीज़ें नहीं इम्प्रूव हुई, नहीं बेटर हुई। समटाइम्स देयर वुड बी नो फूड इन द हाउस। कई बार तो क्या होता था, घर में खाना भी नहीं होता था। एट टाइम्स मनिया चाचा अंकल वुड सेंड सम ग्रेन फ्रॉम हिज स्मॉल शॉप टू सूर्यमणिज हाउस। तो कई बार क्या करते थे, एक अंकल थे वहीं पे जो जिनकी दुकान थी, वो कई बार ग्रेन भेज देते थे उनके घर पे, सूर्यमणि के घर पे। चाचा ट्राइड हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमणि इन द स्कूल इन बिशनपुर। तो चाचा ने काफ़ी ट्राई किया, इन्हीं मनी चाचा ने, और उन्होंने क्या करा, सूर्यमणि को एक स्कूल में एडमिशन दिला दिया। हेयर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर देयर फी, यूनिफॉर्म एंड बुक्स। तो उनको वहाँ पे उस पर्टिकुलर जगह पे जो स्कूल था, वहाँ पे यूनिफॉर्म के लिए, बुक्स के लिए, फ़ी के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली उन्हें करना पड़ता। सूर्यमणि वुड हैव टू स्टे देयर एंड स्टडी। सूर्यमणि को वहाँ पे रुकना पड़ता और क्या पढ़ना पड़ता। सूर्यमणि डिडंट वांट टू लीव हर विलेज एंड फॉरेस्ट। तो सूर्यमणि अपनी विलेज को छोड़ना नहीं चाहती थी, मतलब वो अपने घर को नहीं छोड़ना चाहती थी और फॉरेस्ट को नहीं छोड़ना चाहती थी। बट मनिया चाचा वॉज फर्म। मतलब मनिया चाचा ना अड़े हुए थे, वो मतलब अपनी बात पे एकदम अड़िग थे। इफ़ यू डू नॉट स्टडी व्हाट विल यू डू, गो हंग्री। मतलब उन्होंने क्या बोला, कि तुम अगर यहाँ पे नहीं अगर तुम पढ़ी नहीं और तुम यहाँ से नहीं गई पढ़ने के लिए, तुमने नहीं पढ़ाई करी या ढंग से तुमने पढ़ाई नहीं करी और लालच किया यहाँ रहने का, तो तुम क्या करोगी, तुम भूखी जाओगी। तो सूर्यमणि कहती थी कि मैं क्यों भूखी जाऊंगी, जंगल है हेल्प करने के लिए। चाचा ट्राई टू एक्सप्लेन। चाचा ने बहुत कोशिश करी समझाने की कि क्या सही है क्या गलत है। बट वी आर बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। मतलब कि क्या होता है, हम लोग फॉरेस्ट से दूर चले गए। इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग इन देयर प्लेस, माइंस आर बीइंग डंग, डैम्स आर बीइंग बिल्ड। अब हो क्या रहा है, फॉरेस्ट को काट कर वहाँ पे और चीज़ें बन रही हैं, वहाँ पे मतलब माइंस खोदी जा रही हैं ताकि मिनरल मिल जाए, ठीक है, डैम्स बनाए जा रहे हैं और बहुत सारी और चीज़ें, प्लस उनको काटा जा रहा है अलग अलग पर्पज़ के लिए।
Believe me, it is important for you to study to understand about the laws. Maybe then you can help to save our forest. तो चाचा क्या बोलते हैं कि भरोसा रखो मुझ पे. ये क्या है, क्या कहते हैं, मतलब हमारा जो जो भी चीज़ें हैं, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो ज़रूरी क्या है कि तुम लॉज समझो. तब शायद तुम थोड़ी हेल्प हमारी कर पाओ, तब शायद तुम फॉरेस्ट को बचा पाओ. यंग सूर्यमणि लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ व्हाट ही सेड. तो यंग सूर्यमणि ने सुनने की कोशिश करी और समझने की कोशिश करी जो भी चाचा ने बोला था. दूसरी चीज इसने क्या लिखा है, बट वी आर बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम आवर फॉरेस्ट. मतलब जब वो बोलती हैं सूर्यमणि की जंगल वहां पे हेल्प करने के लिए हैं, ऑलरेडी द जंगल आर देयर टू हेल्प, तो चाचा ये बोलते हैं कि फॉरेस्ट भी तो गायब हो रहे हैं, वो क्या हेल्प करेंगे. नाउ सूर्यमणि's जर्नी. अब ये ट्रू स्टोरी है. ओके, सूर्यमणि वॉज फिल्ड विद जॉय ऑन सीइंग द स्कूल एट बिशनपुर. तो सूर्यमणि बहुत खुश हो गई जब उन्होंने क्या देखा, बिशनपुर में स्कूल देखा. द स्कूल वॉज नियर अ थिक फॉरेस्ट. वो जो स्कूल था ना, वो एक फॉरेस्ट के बहुत पास में था. सूर्यमणि स्टडीड हार्ड एंड पास्ड हर बीए आफ्टर गेटिंग अ स्कॉलरशिप. तो सूर्यमणि ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करी, बहुत ही मतलब मेहनत करी, बीए पास करी, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने स्कॉलरशिप मिली थी उन्हें. स्कॉलरशिप में क्या होता है, बच्चों को अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फ्री एजुकेशन या थोड़ा सा फी पे कंसेशन ये सब मिल जाता है. तो स्कॉलरशिप मिलने के बाद बीए पास करी. शी वॉज फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस. मतलब वो पहली लड़की थी जिन्होंने विलेज में ये किया. वाइल शी वॉज इन कॉलेज शी मेट वसवी दीदी अ जर्नलिस्ट. जब वो कॉलेज में थी उन्हें एक दीदी मिली जिनका नाम था वसवी दीदी, और वो एक जर्नलिस्ट थी. जर्नलिस्ट होते हैं जो न्यूज़ वगैरह पे काम करते हैं, पब्लिश करते हैं, या वो मतलब इकट्ठी करते हैं. सूर्यमणि सून ज्वाइंड हर टू वर्क फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन. तो सूर्यमणि ने उनके साथ हाथ मिलाया. किसके लिए? ये एक आंदोलन है, इसके लिए, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन. ठीक है, मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड. दिस वर्क टुक सूर्यमणि टू फार ऑफ टाउन्स एंड सिटीज. ये जो झारखंड का ये जो था ना उनका मूवमेंट, जिसमें वो बचाना चाहती थी जंगल को, ये उन्हें बहुत दूर की टाउन्स में, सिटीज में ले गया. हर फादर डिड नॉट लाइक दिस बट सूर्यमणि कंटिन्यूड हर वर्क. उनके पापा को ये बात पसंद नहीं आई कि वो इधर उधर जा रही हैं या जो भी है, बट वो उन्होंने अपना काम चालू रखा. नॉट ओनली दैट शी ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट ऑफ द विलेज पीपल. सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने विलेज के लोगों के लिए भी काम करना शुरू कर दिया, उनके राइट के लिए, कि क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, उसके लिए भी लड़ना शुरू कर दिया. और उनके चाइल्डहुड फ्रेंड बिजॉय ने उनकी हेल्प करी इन दिस वर्क. ठीक है. सूर्यमणि हैड अनदर फ्रेंड मिर्ची हु स्टेड विद हर डे एंड नाइट. एक और फ्रेंड थी सूर्यमणि की जिसका नाम था मिर्ची, वो भी उनके साथ सुबह शाम मतलब साथ रहती थी. सूर्यमणि वुड शेयर ऑल हर थॉट्स एंड ड्रीम्स विद मिर्ची. तो सूर्यमणि अपने जितने भी थॉट्स होते थे वो मिर्ची के साथ शेयर करती थी. मिर्ची भी उनकी बात सुनती थी और कहती थी कि सूर्य, जस्ट अ मिनट, सूर्यमणि हैड अ ड्रीम फॉर हर कुड़ुक कम्युनिटी. मतलब वो कुड़ुक कम्युनिटी से थी तो उनके लिए उनका एक सपना देखा हुआ था कि ये पूरा करना है. शी वॉन्टेड ऑल हर पीपल टू फील प्राउड ऑफ बींग आदिवासीज. मतलब देखो होता क्या है, अब वहाँ जहाँ से वो बिलोंग करते थे उनको पूरी फैसिलिटीज़ नहीं थी, सब कुछ नहीं था, बट स्टिल वो चाहती थी कि जो भी आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करे वो ऐसा ना फील करे कि वो आदिवासी कम्युनिटी से क्यों बिलोंग कर रहा है, वो अपने आप में प्राउड फील करे. तो वही उनकी इच्छा थी, उसी के ऊपर ये स्टोरी है. नाउ Suryamani's Torang. Suryamani was 21 when she opened a center with the help of Vasavi Didi and others. वो सिर्फ 21 साल की थी जब उन्होंने एक सेंटर खोला. किसकी हेल्प से? वसवी दीदी और दूसरों की हेल्प से. शी कॉल्ड इट तोरांग. उन्होंने क्या बोला इस सेंटर को? तोरांग, विच मीन्स जंगल इन द कुड़ुक लैंग्वेज. कुड़ुक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस वर्ड का मतलब जो है, ये तोरांग का मतलब क्या है? फॉरेस्ट. क्या मतलब होता है? फॉरेस्ट. सूर्यमणि wanted that on festivals people should sing their own songs. वो चाहती थी सूर्यमणि कि जब फेस्टिवल्स हों तो लोग अपने खुद के गाने गाएं. They should sing their own songs. They should not forget their music and should enjoy wearing their traditional clothes. मतलब वो अपना म्यूजिक वगैरह को एंजॉय करें और वो अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स जो वो पहनती हैं वो पहन के वो एंजॉय करें. चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न अबाउट हर्ब्स, मेडिसिन एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम बैम्बू. बच्चों ने भी क्या किया? हर्ब्स के बारे में सीखा, मेडिसिन के बारे में सीखा, और कैसे चीज़ें बनती हैं बैम्बू से, ये सब सीखा. चिल्ड्रन शुड, मतलब उन्होंने सॉरी ये चीज़ बोली कि बच्चों को भी ये सब सीखना चाहिए.
चिल्ड्रन शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ स्कूल बट मस्ट लिंक इट विद देयर ओन लैंग्वेज। जो स्कूलों की लैंग्वेज है, जो भी स्कूल्स में लैंग्वेज पढ़ाते हैं वो तो लर्न करनी चाहिए, बट यस उन चीज़ों को अपने लोकल लैंग्वेज के साथ उन्हें कनेक्ट कर लेना चाहिए। ऑल दिस हैपन्स इन द तोरांग सेंटर, और ये सारी चीज़ें तोरांग सेंटर में हुई। मैनी स्पेशल बुक्स अबाउट द कुड़ुक कम्युनिटी एंड अदर आदिवासीज हैव बीन कलेक्टेड। अब बहुत सारी स्पेशल बुक्स किसके बारे में, कुड़ुक कम्युनिटी के बारे में और आदिवासीज के बारे में कलेक्ट की गई। फ्लूट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम्स वहाँ पे रखे गए। Whenever something is unfair or if someone is afraid that his land and livelihood would be taken away, they turn to Suryamani. जब भी किसी को लगता था कि कुछ गलत हो रहा है या फिर उनके साथ कुछ गलत होगा या फिर उनके लैंड या लाइवलीहुड पे, जीवन पे, जैसे वो अपना जीवन बिता रहे हैं या जो लैंड है उस पे खतरा होगा, तो वो सूर्यमणि से हेल्प ले लेते थे। सूर्यमणि फाइट फॉर एवरीवन्स राइट। सूर्यमणि ने सबके हक के लिए लड़ाई करी और मतलब सबको उनका हक दिलाया। सूर्यमणि एंड बिजॉय हैव गॉट मैरिड एंड वर्क टुगेदर। नाउ सूर्यमणि और बिजॉय ने शादी कर ली है और वो अब साथ में काम करते हैं और उनके काम को बहुत लोग प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं। शी इज़ इन्वाइटेड इवन टू अदर कंट्रीज टू शेयर हर एक्सपीरियंसेस। मतलब उनको दूसरी कंट्रीज में भी बुलाया जाता है उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करवाने के लिए। और अब क्या होता है, पीपल जो हैं उनकी कंट्री के, जो सॉरी जो उनके एरिया के लोग हैं, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं नए फॉरेस्ट लॉ के लिए। एक सेकेंड। Right to Forest Act 2007. People who have been living in the forest for at least 25 years have a right over the forest land and what is grown on it. नाउ ये राइट क्या है, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, कि जो लोग 25 साल से, एटलीस्ट 25 साल से जंगल में रह रहे हैं और उस पर चीज़ें उगा रहे हैं, उनको कोई भी फॉरेस्ट से नहीं हटा सकता, उनको हटाना भी नहीं चाहिए। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा। और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम ग्राम सभा को करना चाहिए। तो पीपल शुड हैव बीन फॉलोइंग लिविंग इन द फॉरेस्ट, जो 25 साल से कम रह रहे हैं जंगल में, उनको क्या करना चाहिए, देखो ये सूर्यमणि की ही फोटो दे रखी है, उनको क्या करना चाहिए, उनको वर्क करना चाहिए। प्लस उनको ना जंगल में कोई हटा नहीं सकता, ये हटाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो इतने टाइम से वहाँ रह रहे हैं। और जो भी फॉरेस्ट को लेके चीज़ें हैं वो ग्राम सभा को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आंसर्स आपके हो गए हैं। जस्ट अ मिनट। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ना एक मैप दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये जो ग्रीन पार्ट है वो दिखा रहा है बहुत थिक फॉरेस्ट, और ये जो हल्का ग्रीन पार्ट है ये दिखा रहा है लेस थिक फॉरेस्ट। तो राजस्थान में तो आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे ही नहीं, लेस थिक फॉरेस्ट, ठीक है। उसके अलावा आप ये एरिया देखो, एक तो ये ऊपर का पूरा हिमाचल वाली रेंज, जो ये आपके पहाड़ों वाली रेंज होती है, पूरा उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, यहाँ आपको खूब मतलब घने जंगल मिलेंगे। और हल्के घने जंगल भी देखो, ये लाइट ग्रीन है ना, यहाँ मिलेंगे। अब इधर देखो, ये जो पूरी रेंज है कर्नाटका केरला वाली, यहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। गोवा में कई जगह पे, इधर कर्नाटका में कई जगह पे क्या है, घने फॉरेस्ट हैं। ये पूरा एरिया दिखा रखा है। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, घने जंगल, काफी घने जंगल वो यहाँ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से काफी जगह और वो सब काफी पास में है, आप देख सकते हो। नाउ जस्ट अ मिनट, अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि फॉरेस्ट पे क्या है क्या नहीं है। नाउ, लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम। यू रीड अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड इन सूर्यमणि स्टोरी। आपने सूर्यमणि की स्टोरी में फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, जो फॉरेस्ट हैं झारखंड के उनके बारे में पढ़ा। नाउ रीड अबाउट फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ मिजोरम। अब आप जो फॉरेस्ट मिजोरम के हिल्स पे हैं उनके बारे में पढ़ो और देखो कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, पढ़ लेते हैं। Ding ding ding, as soon as the school bell rang, Lamtea, Dingima picked their bags and hurried home. जैसी बेल बजी, इन तीनों ने क्या किया, अपने अपने बैग उठाए, hurried home मतलब घर जाने के लिए फटाफट से जाने लग गए, तैयार हो गए। On the way, they stopped to drink water from a stream in a cup made of bamboo, which was kept there. रास्ते में वो रुके किसके लिए, कि एक पानी, मतलब पानी की वो होती ना स्ट्रीम आ रही थी, और उन्होंने उस पानी को कलेक्ट किया किसकी हेल्प से, कप मेड ऑफ बैम्बू which was kept there. Today not only the children, even सायमा सर was in hurry to get back. आज तो सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो सायमा सर हैं वो भी बहुत जल्दी में थे वापस जाने की।
टुडे देयर वुड बी अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द विलेज काउंसिल पंचायत, तो वहाँ पे आज एक स्पेशल मीटिंग होनी है पंचायत में। अब क्या होनी है वो पढ़ते हैं। एट द मीटिंग देयर वुड बी अ लॉटरी टू डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग। अब उस मीटिंग में क्या होगा, फैमिली, अलग अलग फैमिली को पता चलेगा कि उनको कितना लैंड मिलेगा फॉर फार्मिंग। ठीक है। द लैंड बिलोंग्स टू द होल विलेज नॉट टू सेपरेट पीपल, वो जो लैंड है वो अलग अलग लोगों को बिलोंग नहीं करता, एक पूरा का पूरा लैंड वो विलेज का है। सो दे टेक टर्न्स टू डू फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द लैंड, तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग टर्न उनको मिलती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द लैंड पे, ताकि वो खेती कर सके। अ ब्यूटिफुल पॉट मेड ऑफ बैम्बू वॉज शेकन वेल वंस, अब एक पॉट था जो बैम्बू का बना था, उसको खूब अच्छे से शेक किया। वन चिट वॉज टेकन आउट, एक चिट ली गई बाहर। साइमा सर की फैमिली को सबसे पहली चांस मिली। ही सेड आई एम हैप्पी दैट माई फैमिली गेट टू चूज फर्स्ट, बट दिस ईयर वी कैन नॉट टेक मोर लैंड, लास्ट ईयर आई हैड टेकन मोर एंड वॉज नॉट एबल टू फार्म इट वेल। आफ्टर माई सिस्टर झिरी गॉट मैरिड एंड वेंट अवे, इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज फार्मिंग अलोन। तो वो क्या बोलते हैं उसके साइमा सर, कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी फैमिली को फर्स्ट आपने चूज करने का मौका दिया, पर इस साल हम और ज़्यादा लैंड नहीं ले पाएंगे। दिस ईयर वी कैन नॉट टेक मोर लैंड, लास्ट ईयर क्योंकि हमने लैंड लिया था ज़्यादा और हम बहुत अच्छे से फार्म नहीं कर पाए थे। और मेरी सिस्टर झिरी के जाने के बाद जब से उसकी शादी हो गई है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए फार्मिंग को अकेले मैनेज करना। ठीक है, ये साइमा सर ने बोला। साइमा सर आस्क्ड फॉर 3 टिन ऑफ लैंड, मतलब उन्होंने सिर्फ 3 टिन ऑफ लैंड की मांग करी। लिटिल मथीनी आस्क्ड व्हाट इज 3 टिन ऑफ लैंड, अब 3 टिन तो मांगा, लेकिन लिटिल मथनी बोलती है 3 टिन क्या होता है। चायमुई ने बताया कि द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 टिन ऑफ सीड इज कॉल्ड 1 टिन ऑफ लैंड। वन बाय वन द विलेजर फैमिली गॉट द पीस ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग। तो उन्होंने, चायमुई ने क्या बताया कि जो वो लैंड जिसपे हम लोग ग्रो करते हैं 1 टिन ऑफ सीड, ठीक है, 1 टिन ऑफ सीड, उसे हम क्या बोलते हैं, 1 टिन ऑफ लैंड। और धीरे धीरे एक एक करके जो फैमिली है उसने क्या किया, दे गॉट देयर पीस ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग। समझ आया। नाउ झूम फार्मिंग। झूम फार्मिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर्स, मतलब जब एक क्रॉप को काट लिया, अब उस पे उगाई थी एक क्रॉप, वो काट ली, उसके बाद उस लैंड को कुछ सालों के लिए वैसे का वैसा छोड़ देते हैं, उस पे कुछ नहीं उगाते, नथिंग इज ग्रोन देयर। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट। बैम्बू या वीड्स जो भी उस पे ग्रो करे जाते हैं वो खींचे नहीं जाते, दे आर कट एंड बर्न्ड। अब देखो क्या होता है, पहले तो क्या होता था, पूरा का पूरा वो उखाड़ लेते थे। अब उन्होंने क्या किया, नथिंग इज ग्रोन देयर, अब उस पे एक क्रॉप उगाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर वहां पे कुछ नहीं उगाते। और जो बैम्बू और वीड्स हैं जो भी उस पे ग्रो करे गए थे उनको खींचते नहीं है, कट करके जला देते हैं। और ये जो ऐश होती है ना, ये लैंड को फर्टाइल, उपजाऊ बना देती है। While burning, care is taken so that the fire does not spread to the other part of the forest. जब आग लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो जो आग है वो फॉरेस्ट के और पार्ट्स में ना फैले। When the land is ready for farming, it is slightly dug up, not plugged. मतलब जब वो लैंड जो रेडी हो जाता है फार्मिंग के लिए, उसको हल्का हल्का उसमें वो करते हैं होल, उसको प्लग, मतलब प्रॉपर उसकी वो नहीं करते कि हम ऐसे ऐसे उठा के थोड़ा बहुत उसमें गड्ढा करते हैं। सीड्स को उन्हीं डग में जो छोटे छोटे गड्ढे किए उसमें ड्रॉप कर देते हैं। इफ वन फार्म डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप लाइक मेज वेजिटेबल इन वन फार्म, मतलब एक में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप, अलग अलग तरह की क्रॉप जैसे कि मेज, वेजिटेबल्स, चिलीज, राइस, इनको ग्रो किया जाता है। ठीक है। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट। वीड और कई अनवांटेड प्लांट को भी खींचा नहीं जाता, उनको भी जस्ट कट किया जाता है, सो दैट दे गेट मिक्सड विद द सॉइल। उनको सिर्फ कट इसलिए किया जाता है ताकि जब जलाएंगे तो वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाए। दे ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल, इसकी वजह से जो सॉइल होती है ना, झूम कल्टीवेशन की वजह से काफ़ी फर्टाइल हो जाती है। इफ सम फैमिली इज नॉट एबल टू डू फार्मिंग ऑन टाइम, अदर हेल्प देम एंड आर गिवन फूड। अगर कोई फैमिली टाइम पे ये नहीं कर पाती तो दूसरी उनको हेल्प करती है और उनको मतलब फूड मिल जाता है। There can be some discussion about the hilly terrain of northeast and the state of Mizoram and also unique system of zoom farming followed there. कैसे कैसे वहाँ पे फॉलो होता है उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। नाउ मेन क्रॉप जो है यहाँ पे वो है राइस। अब देखो क्या लिखा है, जब उसे काटा जाता है उसके बाद थोड़ा मुश्किल है, इट इज़ डिफिकल्ट टू टेक इट होम, उसको घर लेके जाना।
देयर आर नो रोड्स ओनली हिली पाथ, क्योंकि वहाँ रोड्स नहीं है, सिर्फ हिली पाथ है, पहाड़ी पहाड़ है। पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन देयर बैग्स, लोगों को वो क्रॉप अपने बैग पे कैरी करनी पड़ती है और इसमें बहुत वीक्स लग जाते हैं। When the work is over, the entire village celebrates. जब ये सारा काम हो जाता है तो पूरी विलेज सेलिब्रेट करती है। People get together to cook and eat, sing and dance. लोग क्या करते हैं, साथ में आते हैं ताकि वो कुक करें, खाएं, साथ में डांस करें। They do their special चिरो डांस, वो क्या करते हैं, अपना जो उनका खुद का अलग एक स्पेशल डांस है चिरो डांस, वो करते हैं। In this dance, people sit in pairs in front of each other holding bamboo sticks on the ground. इसमें क्या होता है, लोग देखो पेयर्स में बैठते हैं, सिट इन पेयर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, पेयर्स में एक एक दो दो जने एक एक के सामने, एक दूसरे के सामने बैठते हैं, हाथों में बैम्बू स्टिक्स होती है, और जैसे ही ड्रम बीट करता है बैम्बू को भी ग्राउंड में बीट किया जाता है, आप इसको गूगल भी कर सकते हो। डांसर्स आते हैं और बैम्बू स्टिक्स के इधर और उधर जाते हैं और डांस करते हैं टू द बीट। ठीक है, ये उनका चिरो डांस होता है। अबाउट 3/4 पीपल इन मिजोरम आर लिंक टू द फॉरेस्ट, लाइक जितने भी टोटल ओवर लोग हैं उसमें से 3 to 4 पीपल, थ्री टू जैसे फॉर जितने भी टोटल लोग हैं उसमें से 3/4 लोग जो हैं वो फॉरेस्ट से लिंक्ड हैं। ठीक है, उनका काम कुछ ना कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड है। लाइफ इज डिफिकल्ट बट ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन गो टू, थोड़ा सा उनके लिए लाइफ मतलब जैसे भी वो जी रहे हैं वो जीना मुश्किल है, बट स्टिल वो स्कूल जाते हैं। और उसके बाद लिखा भी है, आप उनको देख सकते हो, प्लेइंग प्लेफुली ब्लोइंग देयर लीफ विसल्स, यू टू हैव टू मेड मेनी सच विसल्स हैवंट यू, जैसे ये सीटियां मार रहे हैं तो ये वही बच्चे हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो गया, इसमें हमने काफ़ी कुछ जाना फॉरेस्ट के बारे में। सूर्यमणि की हमने स्टोरी देखी, देखा कि कैसे वो एक अलग तरह से उन्होंने बच्चों की हेल्प करी। ठीक है, उसके अलावा हमने झूम कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा। तो ये चैप्टर 20 था क्लास 5th ईवीएस का। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाइए, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट ऑप्शन पे, वहाँ 5th ईवीएस की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको सारे चैप्टर्स जो आज तक हुए हैं वो उसमें मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।